नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा, जो एक माँ की श्रद्धा, पश्चाताप और आस्था की अद्भुत कहानी है। ये कथा सुनने से संतान सुख प्राप्त होता है और माँ अहोई माता का आशीर्वाद सदैव साथ बना रहता। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। पूरा परिवार बहुत सुखी, संपन्न और खुशहाल था। हर दिन घर में रौनक रहती, हंसी खुशी का माहौल रहता। एक दिन सबसे छोटी बहू ने सोचा कि घर की दीवार को नया करने के लिए वो जंगल से मिट्टी लाएगी। वो सुबह सुबह फावड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। वो मिट्टी खोदने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने फावड़ा जमीन में मारा, वो सियारिन के बिल पर जा लगा और उसके छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई। ये देखकर वो स्त्री भयभीत हो गई। उसके हाथ कांप गए, चेहरे पर पसीना आ गया। वो रोती हुई घर लौटी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी बेटे को बीमारी लगती, कभी व्यापार में हानि होती। फिर एक दिन उसका एक बेटा चल बसा। समय के साथ ऐसा हुआ कि उसके 7 बेटे एक एक कर मर गए। पूरा घर शोक में डूब गया। बहू हर दिन रोती रहती और सोचती, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मुझसे जो पाप हुआ उसका फल पूरा परिवार भुगत रहा है। एक दिन उसने ठान लिया, वो उस सियारिन से क्षमा मांगने जाएगी। वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ फिर उसी जंगल पहुंची जहां उसने मिट्टी खोदी थी। वो जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, हे सियारिन माता, मुझसे अनजाने में भयंकर पाप हो गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा था। ये एक दुर्घटना थी। मुझे क्षमा कर दो। मेरे घर में सुख शांति लौट आए। सियारिन माता का हृदय दया से भर गया। उन्होंने कहा, हे बहू, यदि तू सच्चे मन से पछता रही है तो मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन मेरा स्मरण कर, मेरा व्रत रख और मेरी पूजा कर। तेरे घर में फिर से संतान सुख प्राप्त होगा। बहू ने वचन लिया कि अब हर साल वो अहोई माता की पूजा करेगी। कार्तिक महीने की कृष्ण अष्टमी आई। उसने सुबह स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया और पूरे दिन निराहार रही। शाम को उसने दीवार पर सियारिन माता का चित्र बनाया, 7 पुत्रों के प्रतीक में 7 बिंदियां लगाईं, दीपक जलाया और पूरी श्रद्धा से माता की पूजा की। रात को तारों को अर्घ्य दिया और कथा सुनी। उस रात उसे सपना आया जहां सियारिन माता मुस्कुरा रही थीं और आशीर्वाद दे रही थीं। कुछ महीनों बाद उसके घर में फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से झूम उठा और तभी से ये परंपरा आरंभ हुई कि कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत किया जाता है। व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए किया जाता है। माएँ इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। दिन भर बिना अन्न जल के रहकर अहोई माता की पूजा करती हैं। सायंकाल दीवार पर या कपड़े पर माता का चित्र बनाकर सियारिन माता, 7 पुत्र और 7 बिंदियां दर्शाई जाती हैं। फिर दीपक जलाकर कथा सुनी जाती है और रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कहा जाता है, जो स्त्री अहोई माता का व्रत श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से करती है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, उसकी संतान की आयु बढ़ती है और घर में खुशियां लौट आती हैं। अहोई माता केवल संतान की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि पूरे परिवार में सौभाग्य, सुख और समृद्धि का वरदान देती हैं। इस प्रकार एक माँ के पश्चाताप और आस्था ने संपूर्ण समाज के लिए एक महान परंपरा की नींव रखी। आज भी जब कोई माँ अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई माता का नाम लेकर व्रत रखती है, तो उसके जीवन में खुशियाँ बरसती हैं। जय अहोई माता की। संतान की रक्षा करे माता अहोई, भक्तों के मन की हर इच्छा पूरी होई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर त्योहार और व्रत की प्रेरक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।